सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा पूरी करे आप प्रत्येक की जरूरत को, हर एक की, हम सबकी, आपकी, मेरी, सबकी, हमारी। और वह आते हैं, वो हमेशा कहते हैं, पवित्र आत्मा जो हमारा मार्गदर्शन करती है वह हमारे चलाने वाले हैं इस शानदार कार्य को करने वाले मोक्ष के। ठीक, मैं चाहता हूं यहां ध्यान खींचना कि आप एक तथ्य की ओर कि बहुत सारे लोग कि जो हम सबके अंदर, सबके 100%, मगर सब हमेशा ढो रहे होते हैं हमारे साथ। हम ढोते हैं एक दुविधा, एक कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई प्रश्न, एक प्रश्न और लाभ है जानना, उसका लाभ है जानना इस प्रकार कि इज़राइल के लोग की जैसे पूरी कहानी है इज़राइल के लोगों की जो बात करती है, एक कहानी मसीहियों की भी, क्योंकि इज़राइल वो बोलते हुए इस प्रकार एक नींव है चर्च की, प्रभु यीशु मसीह की, मसीही चर्च की। और पहले और यहां तक कि आज तक क्या होता आ रहा है इज़राइल के साथ, लोग यहूदी आमतौर पर वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो उसकी जानकारी नहीं है उनकी, अपने अधिकारों की और परमेश्वर के प्रति अपनी जिम्मेवारी। तो सब कुछ वो जो करना चाहते हैं वो पूछते हैं रब्बियों से। रब्बी एक प्रकार के वो गुरु हैं कि एक आध्यात्मिक लीडर, एक पास्टर या बिशप, मैं नहीं जानता, मगर वो एक प्रकार के लीडर जो अपने उस भेड़ों के झुंड को चलाते हैं। तो वो लोग पवित्र शास्त्र को सीखते हैं और लीडर में परिवर्तित होते हैं लोगों के, या लोग जो उन तक आते हैं सोसाइटी से। तो हर एक जगह, हर एक शहर, हर एक देश, वहां पर है एक रब्बी और यहूदी कि चाहे कोई भी दुविधा हो, कोई भी दुविधा हो या कोई व्यापार वो करना हो, हमेशा उसकी सलाह लेते हैं रब्बी की। और यह है सबसे बड़ी समस्या इज़राइल की, और बहुत बड़ी समस्या होती आ रही है चर्चों के अंदर भी, मसीही चर्च के अंदर भी। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रिय दोस्त, यदि आपकी ये जानकारी ग्रहण करें ताकि आप भी वही गलती ना करें, वही गलती कि जो यहूदी करते हैं, क्योंकि यहूदी वो खाते हैं रब्बियों के हाथ से, कि जैसे बहुत सारे लोग, बहुत मसीही वो अपने अपने खुद के पास्टरों के हाथों से खा रहे हैं, बिशप के, लीडर्स के, आध्यात्मिक। और यह
एक बहुत बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी समस्या। पवित्र शास्त्र कहता है कि लोग, परमेश्वर बोलते हो कि मेरे लोग दुख झेलते हैं जानकारी की कमी के कारण। जानकारी की कमी संसार की नहीं कि इस प्रकार की चीजें, मगर ज्ञान परमेश्वर की इच्छा का उनके लिए कैसे है मैं जानूंगा। परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए बिशप, यह है प्रश्न। क्या मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मगर क्यों ये, क्यों वो। मुझे याद है कि जब मैं शुरू कर रहा था मसीही विश्वास में और मैं अपने पास्टर तक पहुंचा, बिशप, और पूछा उनसे, बिशप मुझे बताएं एक चीज, मुझे मेरे अंदर एक दुविधा है। तो ये मैंने सुना है, ऐसा ऐसा सुना है, मैं जानना चाहता हूं कि सुलेमान वो बचाव में था या नहीं, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें गलत की। और तब उसने समझदार तरीके से उत्तर नहीं दिया और कहा परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं, जी हाँ परमेश्वर जानते हैं। मैंने सोचा मगर मैं नहीं जानता, मैं जानना चाहता हूं। मगर उसने ऐसा उत्तर दिया और वो चला गया। मैं रहा उसी प्रकार। तो बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं ऐसे कि जो बहुत बचपने के हैं, वो जानना चाहते हैं चीजें कि नगण्य चीजें, बहुत बार ऐसी उनके लिए नगण्य, मगर इसका कोई वैल्यू नहीं है उसकी कोई जानकर भी दिन प्रतिदिन में। और स्पष्ट है कि बहुत सारे प्रश्न हैं कि जो लोग करते हैं और कि जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है उनका समाधान, उन दुविधाओं को दूर करना। मगर जो मैं चाहता हूं कि आप जाने यह है कि मेरे विश्वास में जो मैं बढ़ रहा था, मैं दुविधाओं से भरा रहा, बहुत सारी दुविधाओं से, ना कि मेरे मोक्ष को लेकर, ना कि बपतिस्मे को लेकर पवित्र आत्मा के, ना कि मेरी जिंदगी को लेकर परमेश्वर के प्रति, क्योंकि यह मेरे अंदर सुनिश्चितता थी, मेरे अंदर कन्विक्शन थी कि परमेश्वर मेरे साथ है। मगर तब मैंने रखा दिमाग में कि कुछ भी मत पूछे किसी को मेरी दुविधाओं के बारे में। मैं अपनी दुविधाएं परमेश्वर के सामने रखता था और जब उन्हें लगता था सही समय, वो मुझे अच्छे उत्तर देते थे। वो मुझे उस समय उत्तर देते जब सही समय आता, मैं संतुष्ट रहता था। और यह है विश्वास की जो मैंने सीखा परमेश्वर के साथ। यह विश्वास मैं चाहता हूं कि आप भी सीखें जीना इसमें, क्योंकि धर्म का ये संसार, इसमें अस्तित्व है बहुत सारे गुरुओं के, गुरु, विश्वास के गुरु, आध्यात्मिक गुरु। और यह है कारण बहुत सारे लोग नहीं बढ़ते विश्वास में। यह है कारण कि बहुत सारे लोग वो खोते हैं यहां तक कि कांटेक्ट विश्वास के साथ, क्योंकि रहते हैं निर्भर अपने गुरुओं पर। सब कुछ जो गुरु कहता है वो करते हैं। मुझे याद है कि एक चर्च में था एक व्यक्ति और उसका व्यापार बहुत छोटा था। वह बहुत सिंसियर था, आदमी सही, बहुत बढ़िया आध्यात्मिक तौर पर भी। मगर वो बेचारा, उसके अंदर कमी थी बुद्धिमानी की, क्योंकि एक दिन एक नबी चर्च में खड़ा हुआ, उसको कहा कि देखिए अच्छा नहीं कि आप ये करें, हाँ ये करें आप। उसको एक टिप दिया उसको एक, और वह उसने आज्ञा का पालन किया और उसका काम फूलने लगा, बढ़ने लगा, एडवांस होने लगा। और उसने एक दो तीन चार दुकानें, और वो बढ़ता गया, खोलता गया और दुकानें, बहुत पैसा कमाया। क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ?
उसने उस नबी को बुलाया उसके साथ काम करने के लिए, और तब वो कुछ भी नहीं करता था बिना उस नबी की सलाह के बिना। निष्कर्ष, यह व्यक्ति बहुत भयानक डिजास्टर उसकी जिंदगी में आए कि यहां पर मैं डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि मैं उसे नहीं बताना चाहता उसका नाम, मगर यह व्यक्ति मरा कैंसर के साथ। और तब मैं प्रश्न पूछता रहा कि मगर वह आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था, मगर सिंसियर व्यक्ति नहीं था, वफादार, मगर क्यों वह इस प्रकार मरा? मैं प्रश्न पूछ, किसी को नहीं, मैं खुद से प्रश्न पूछता था ये। मगर यहां है खोज करते हुए और जानकारी उस परिस्थिति के बारे में, क्योंकि मुझे जानने की जरूरत थी, क्योंकि मैं काम कर रहा था लोगों के साथ, मुझे जानने की जरूरत थी क्या है कि आज के समय में शैतान इस्तेमाल कर रहा है, धोखा किस प्रकार दे रहा है। तो ये है वास्तविकता। शैतान वो आपके लिए एक फेवर करता है मेरे प्रिय दोस्त, और बहुत बार आप सोचते हैं हाँ यह व्यक्ति वो शानदार है, देखिए परमेश्वर का व्यक्ति, देखिए औरत परमेश्वर की इत्यादि, और तब आप भरोसा करने लगते हो, अपने विश्वास को रख देते हो उस व्यक्ति पर, आप साइड में छोड़ देते हो परमेश्वर के शब्द और शुरू करते हो सुनना शैतान के शब्द, पवित्र कपड़ों में जो ढका होता है। यह वास्तविकता। तो बिशप, क्या मैं करूं? मेरी दुविधाएं हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के पास हैं दुविधाएं, जैसे मेरे पास भी थी, मगर मैं उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं, उत्तर का इंतजार करें, केवल ये है। और यदि आप पवित्र शास्त्र पढ़ें, आप देखोगे कि खुद प्रभु यीशु खुद प्रभु यीशु उन्होंने कहा है अपने शिष्यों को, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अभी आपको समझ में आया कि मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, मगर आपके पास परिस्थिति नहीं है सुनने की। अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार। और तब यहां पर कहा है इस प्रकार, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, कि जो है पवित्र आत्मा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। खत्म, खत्म। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा वह मार्गदर्शित करता है उस व्यक्ति को, उसकी दुविधाओं को दूर करता है कि जो जरूरत है, और बहुत सारे दूसरे कि उन्हें इंतजार करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सही क्षण नहीं है, वो क्षण नहीं है कि जब वो सह सके, तो वो सही समय का इंतजार करते हैं हम, ताकि उसे सह सके उन प्रकाशनों को। उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूं आपको अपने खुद की व्यक्तिगत उदाहरण के तौर पर कि बहुत सारी दुविधाएं जो मेरे अंदर थी, बहुत सारी चीजें मैं पढ़ता था, कुछ नहीं समझता था, जीरो जीरो, यहां तक कि पवित्र आत्मा होते हुए भी, मगर मैं इंतजार करता रहता था। मैं अपने अंदर मेरे वो कॉन्शियस होती थी कि मेरे परमेश्वर, मैं ये नहीं समझता, क्या अर्थ है इसका। मैं परमेश्वर को पूछता था, और आपको लगता है कि वो उसी वक्त मुझे उत्तर देते थे? नहीं, दिन गुजरते थे, एक दिन, बेहतर दिन, वह शब्द, वह प्रश्न, कि वह प्रश्न जो
वो दुविधा जो मेरे अंदर थी पवित्र शास्त्र को लेकर, वो मुझे प्रकाशन देते थे। तो उसने मुझे वो दिए सही समय में, उनके समय, मेरे समय में नहीं। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना इस प्रकार हूं बचपने में, आपको समझदार होने की जरूरत है, ताकि आप अपने विश्वास के द्वारा आगे बढ़ सकें। परमेश्वर के शब्द के अनुसार यदि दुविधा है, पवित्र आत्मा से पूछें और उसे उत्तर देने दें। क्योंकि यदि मुझे आप पूछोगे, मैं नहीं जानूंगा चीजें। मैं जानता हूं, मैं बहुत कम जानता हूं, मैं सब कुछ नहीं जानता। मैं छोटी छोटी चीजें जानता हूं जो मैं जानता हूं। मैं आपको देखता हूं, सब कुछ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं आपको देता हूं, सब कुछ, सबके लिए, ना केवल पास्टरों को यूनिवर्सल चर्च में, मगर सब पास्टरों को भी दूसरे डिनोमिनेशन के जो हैं, कि जैसे यूनी इग्रेजा जो हमारी कार्य करती है, हम बोलते हैं, हम बताते हैं, हमारे पास संदेश होते हैं कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं देता हूं, क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट है कि बहुतों के द्वारा मेरे पिता का नाम पवित्र माना जाए, कुछ के द्वारा नहीं, उनका नाम सब के द्वारा पवित्र हो जो उनका अनुसरण करते, उनकी सेवा करते हैं। मगर इसके लिए सब उनके कान होने की जरूरत है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पास अभी और बातें हैं कहने को, आपके पास परिस्थिति नहीं है सुनने की, मगर जब पवित्र आत्मा आएगा वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो ये है समझदारी भरा विश्वास मेरे प्रिय दोस्त। समझदारी भरा विश्वास वो अपने जीवन को स्थापित नहीं करता, नहीं हम अपने जीवन को स्थापित करते अनुभवों के नियमों के अनुसार, जानकारी के ऊपर मनुष्य की, कि चाहे जो वो, कि आपको हम आपकी दुविधा हम दूर कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, मगर यह दुविधा कि जो हमें करने की जरूरत है, यहां और अधिक बड़ी दुविधा वो लेकर आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है। हम दुविधा को दूर नहीं कर सकते कि एक ऐसी चीज की जो है परमेश्वर के शब्द, और यदि कि हम उससे पूरी तरह से कन्विक्टेड ना हो कि ये हमारे अंदर एक, कि जैसे बोलते हैं कि भरोसा हम उस पर कर सके। तो आप जो इन क्षणों में मुझे सुन रहे हैं, ना हो इस प्रकार जुड़े हुए विश्वास के गुरु के किसी के उसमें बंधन में ना रहें, प्रभु पवित्र आत्मा के रहें। हम उनके सेवक हैं, हमें उनके अधीन होने की जरूरत है, अपनी गलतियों के साथ, समस्याओं के साथ उनको अधीन करना है, और यह आपके जीवन को अफेक्ट कर सकती है। यूनिवर्सल चर्च में हमारे पास हम लड़ते हैं, ओरिएंटेट करते हैं, हमेशा हम लोगों को बताते हैं देने के लिए वह कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यदि आपकी कोई दुविधा है उनसे पूछें। यदि किसी कारणवश हम यहां कोई आपके लिए है कोई जानकारी कि जो परमेश्वर के शब्द के साथ नहीं मैच करती, तो ना स्वीकार करें, ना स्वीकार करें, ना गुरुओं को स्वीकार करें विश्वास के, कृपया करके मेरे प्रिय दोस्त, ताकि आप अपने विश्वास को शुद्ध बनाकर रख सकें। उसे बड़ा होने की जरूरत नहीं, उसे शुद्ध होने की जरूरत है। क्वालिटी का एक विश्वास, साधारण मगर शुद्ध, जीवित परमेश्वर में, और यह कहलाता है विश्वास और भरोसा परमेश्वर में। यदि आप के अंदर कोई दुविधा है,
आपकी कोई दुविधा है, कोई किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, बिशप कैसे मैं जान सकता हूं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? मैं नहीं जानता, कैसे मैं जानूंगा? जो लिखता है नाम मैं नहीं हूं, यीशु है, उससे पूछे। तो ना पूछें प्रश्न, ना प्रश्नों को इस प्रकार रखें, ना रहें इस प्रकार बंधे हुए प्रश्नों में कि जो केवल परमेश्वर उत्तर दे सकते हैं। जीवन की पुस्तक जिसके पास एक्सेस है जीवन की पुस्तक की, जिसके पास सामर्थ्य है कहने का कौन कौन है, कौन नहीं है, एक चीज मैं जानता हूं और सुनिश्चितता है, मेरा नाम वहां है लिखा हुआ। क्यों मेरे अंदर ये सुनिश्चितता है? इसलिए नहीं कि मैं बिशप हूं, इसलिए नहीं कि हम यहां पर इतने बड़े काम के यहां पर लीडर हैं बड़े, नहीं, मगर इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा वह पुष्टि करती है मेरी आत्मा के साथ कि मेरा नाम वहां लिखा है। बाइबल ये कहती है कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है। और वास्तविक है, यदि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरा नाम वहां पर है दर्ज पवित्र शास्त्र में अनंत काल के लिए, कि जैसे मेरा नाम वहां पर लिखा है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? सीखें जीना विश्वास के द्वारा जिए, भावनाओं के द्वारा नहीं। ये जीना संवेदनाओं के साथ नहीं, भावनाओं के साथ नहीं, ये जीना है विश्वास के द्वारा। ये जीना है विश्वास करते हुए उसमें कि जो लिखा है मायने नहीं रखता क्या है परिस्थितियां, मायने नहीं रखता परिस्थितियां। ठीक है? परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।